हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्पेशल क्लास स्टडी विद तारिश में। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा है अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय एवं अपरिमेय परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2/5 √3 रूट में 9/25 आदि। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, तो जैसे कह रहा है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित करते हैं, तो हम उसे एकत्रित करके उस परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या होता है हमारा परिमेय संख्या, पहले देखिए परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में होता है। जैसे कि ये p मेरा क्या है? अंश है। p क्या है? अंश है। और ये क्या है? q हमारा हर है। ये हो गया अंश, ये हो गया हर। p/q के रूप में रहता है। जब भिन्न में रहता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अब आएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या आप देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या जो रूट में हो, √1, 2, √5, √4, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या को और परिमेय संख्या को जब हम लोग एकत्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या का डिफिनेशन है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए? अब आगे देखते हैं। देख लें, इरेज करते हैं। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे इससे रिलेटेड। अब आएगा अंक गणित की आधारभूत परिमेय। जैसे कि आएगा आप लोग का एक परिमेय है, देखिए अंक गणित की आधारभूत परिमेय। जैसे कि हम इसमें जानते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण है कि 253। अंक गणित की आधारभूत परिमेय ये कहता है कि 253
कोई नंबर है उसको फैक्टर करना, गुणनखंड करना। गुणनखंड करके जो हमारा फैक्टर आएगा वो हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को फॉलो करेगा। जैसे ये 253 है, 253 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है। यहाँ पे देखिए 253 गुणनखंड। तो इसमें किससे फैक्टर करें कि गुणनखंड करने पे हमारा ये गुणनखंड हो जाए इसका। तो 11 से करके देखते हैं। 11 दूनी 22 तो 2 और यहाँ पे एक हासिल आएगा 3, तो हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 3 33। ये 3 और ये 3 मिलाकर 33 होगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, 11 3 33। और यहाँ पे देखेंगे ये जाएगा 33, डायरेक्ट 33 से। तो हमारा ये फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, कितना होगा, 11 गुणे 23। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को अध्याय 1 में 1.1 प्रश्नावली में यही गुणनखंड दिया है। उदाहरण 2 करते हैं लोग इसमें का। देखिए उदाहरण जैसे कि कह रहा है कि इसमें 6 और 20, 6 और 20, इसको 6 और 20 गुणनखंड विधि से, इसे गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। क्या निकालिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसका, 6 और 20 का। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया हमारा 20, यहाँ पे हो गया 20। अब दोनों का गुणनखंड करना है और उससे हमको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो देखिए यहाँ पे 6 का जब हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे 6 का, तो देखिए 2 से काटेंगे तो जाएगा कितने बार में, 3 बार में। अब 3 देखिए कि 3 किसे कट रहा है, तो 3 खुद की संख्या से कटता है, खुद से कटता है, तो यानी 3 का गुणनखंड हो गया तो 1 आ गया। तो 6 का फैक्टर होगा, क्या होगा, 2 गुणे 3, ये हमारा हो गया 6 का फैक्टर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 20 का देखिए यानी 20 का देखिए, तो ये 2 से जाएगा कितने बार में, 10 बार में। 10 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 बार में। अब 5 देखिए कि 5 किससे जाएगा, तो 5 एक और नंबर है यानी विषम संख्या है। तो ये 5 खुद 5 से जाएगा, तो 20 यानी 20 का फैक्टर हो जाएगा
2 × 5, ये क्या हो गया? 20 का फैक्टर हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों का 6 और 20 का हम लोग को HCF ज्ञात करना है। HCF, तो HCF ज्ञात करने का एक तरीका है, लिखिए यहाँ पे 2 × 3। अब यहाँ पे लिखिए 20, 2 × 5। HCF ज्ञात करना है, तो इसमें दोनों में कॉमन देखिए, 6 के गुणनखंड में और 20 के गुणनखंड में हमको क्या देखना है? कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो इसको गोला कर दीजिए और नीचे उतारिए इसका, लिखिए ऐसे HCF 6,20 का, तो क्या आएगा? 2। ये हो गया मेरा आंसर, HCF आ गया। अब निकालना है क्या? LCM। LCM देखिए कैसे निकलेगा, यहां से लीजिए। तो हाँ, HCF आ गया हमारा 2। LCM ज्ञात करना है, तो लिखिए 2 LCM, ऐसे लिखिए LCM 6,20, LCM 6,20 आएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारा LCM हो जाएगा। LCM क्या आ गया? 2 3 4, 4 3 12, 12 5 60। ये 60 हमारा क्या है? LCM है। तो HCF कितना आया है? 2। LCM कितना आया है? 60। तो ऐसे होगा गुणनखंड विधि से, यही ऐसे होगा, देख लीजिए। इरेज करते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। उदाहरण ऐसे ही आएगा, उदाहरण ऐसे ही है कि जो हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, और प्रश्नावली के क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए वो कैसे होता है। जैसे कि हमको 140 हुआ, 156 हुआ, चाहे 60 हुआ, उसको हमको ना गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि कोई संख्या हो गया, मान लीजिए कि देखिए 140 हो गया। क्या हो गया? 140। ये हो गया 140। अब ये कह रहे हैं कि गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, लिखिए। तो ये कैसे होगा? इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे 140। क्या लिखेंगे? 140। 140 लिखेंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे। 140 को देखेंगे कि 140 सम है कि विषम है। तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये आपका सम है। 140 सम संख्या है। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है कि 2 से पूरी विभाजित हो जाए। 240 सम संख्या है, इसमें ये देखना है कि 2 से पूरी विभाज्य हो रही है कि नहीं, रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, तो गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2, तो आएगा 70 आएगा। फिर 70 बार में जाएगा। अब 2 से 70 को देखेंगे, ये जाएगा आपका 35 बार में। अब देखिए 35 किसका गुणनखंड है? तो 35 5 से जाएगा। तो आप देखिए 5 7 बार में। और यहाँ पे आएगा 7 किससे जाएगा? 7 एक विषम संख्या है, तो ये खुद से जाएगा, क्योंकि 2 से तो काटेंगे तो 2 से जाएगा नहीं। तो ये 7 से एक बार में चला गया। ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो अब इसका काम नहीं है, अब किसका काम है? इनको लेना है, इधर का लेना है।
तो अब कितना है, 2 गुणे 5 गुणे में लिखना है ऐसे, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे देखिए 140 का गुणनखंड इतना आया, इतना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 बार दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 140 बराबर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब होता है, 2 का स्क्वायर मतलब यही होगा 2 गुणे 2। तो इस जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और लिखेंगे 5 गुणे 7। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1.1 का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। 140 को गुणनखंडों के रूप में लिखना था, तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग साथ में कक्षा 10 को गणित विषय को एकदम आसान बनाते हुए चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। कई तरीका से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नावली 1.1 में एक क्वेश्चन है, उसमें से वही सेम है। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला सब इसी पे लगेगा, जो अभी लगाए हैं उसी पे लगेगा। तो अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। 1.1 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों एक ही बेस पे लगेगा। उसमें क्या करना है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच ज्ञात कीजिए। और क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम जांच करना है कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि हम बताएं, एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या निकलेगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे लोग, और कोई नंबर है, मान लीजिए कि वो 26 और 91 है। क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 को गुणा कराएंगे तो कुछ आएगा, समथिंग कुछ आएगा। और एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा निकलेगा, जो हम ज्ञात किए रहेंगे, उनका गुणा कराएंगे आपस में, तो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें ना जांच करेंगे तो हमारा क्या कहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, तो इसको हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कहेंगे। तो देखिए 26 और 91 क्या है, 26 पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा का पहला, 26 और 91, 26 और 91। अब हमको इसका क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 26 का एलसीएम, 26 का क्या करेंगे हम लोग, पहले 26 इनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे इन दोनों को आपस में गुणा कराकर, और जो एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा आएगा उनको आपस में गुणा कराकर देखेंगे वो बराबर आ रहा है कि नहीं। जब बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि हाँ ये सत्य है, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 26 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा ये कितने बार में, 13 बार में। तो ये 13 डायरेक्ट चला गया, 13 से डायरेक्ट फैक्टर आएगा तो 1 आ जाएगा। तो 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 91 का फैक्टर करना है, 91 का फैक्टर करना है। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, 91। अब 91 को देखिए कि 91 का गुणनखंड क्या है, 91 किससे जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं टेबल में, देखिए कि 91 किस संख्या में आ रहा है।
तो देखेंगे कि हाँ 13×7 = 91। क्या होता है 13×7 = 91। और सात सात से इसमें फैक्टर करेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 और यहाँ पे 13, 13 आ गया ना। और 13 खुद से चला जाएगा, 1 आ गया। तो अब 91 का फैक्टर क्या होगा? 91। अब हमको क्या करना है, 26 का फैक्टर आ गया 2 × 13, 91 का फैक्टर आ गया 7 × 13। अब हमको HCF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? HCF। HCF निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आपस में बराबर एक पास लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 26, 26 का फैक्टर क्या था? 2 × 13। 91 का क्या था? 7 × 13। अब देखिए 26 और 91 में कॉमन क्या दिख रहा है? गुणनखंड में 26 और 91 के गुणनखंड में कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन हम लोग का क्या दिख रहा है? 13। तो 13 को लेंगे तो लिखेंगे HCF 26, 91 बराबर होगा 13। HCF आ गया हमारा 13। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 26 और 91, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 7 × 13। तो लिखेंगे 2 × 7 × 13। अब होगा 13×7 = 91। 91 दूना, देखिए यहाँ पे बराबर में 2 × 91, तो आ जाएगा 2×2 = 18, 182। एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम आ गया हमारा 182। 26 और 91 का एलसीएम आ गया 182। और एचसीएफ 26 और 91 का आ गया कितना? 13। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो आइए जांच करते हैं वो भी। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारा क्या था? 26 और 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणनफल यानी गुणा। तो यहाँ पे करेंगे गुणा 91 बराबर कितना आया है हमारा? HCF कितना आया है? 13। एलसीएम कितना आया है? यहाँ पे देखिए 182 गुणे 182। अब क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा और इनका आपस में गुणा जब कराएंगे तो दोनों आपस में इक्वल यानी बराबर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुणा करा के देख ले रहे हैं लोग। यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए बस। बस HCF कितना था? अब यहाँ पे हम 26 और 91 का गुणा करा रहे हैं।
कितना आ रहा है 2366 यानी 2366। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2366। अब हम देखेंगे 13 का गुणा 182 में कराएंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी इक्वल में। तो यहाँ पे जांच कर लेते हैं। आइए 182 गुणे 13, तेरह और 182 का गुणा कराए हैं तो 2366 ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2366, ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किससे होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एचसीएफ गुणे एलसीएम के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रश्नावली 1.1 में दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसमें सेम इसी पे लगेगा। तो आपको HW मिलता है दूसरा और तीसरा, उसमें बस 3 है, ये आपको HW मिलता है। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उसका आंसर कितना आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, प्रश्नावली 1.1 के तीसरा क्वेश्चन पे। आइए इरेज करिए। देखिए कह रहा है कि प्रश्नावली 1.1 में तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि इसमें दिया है क्वेश्चन दिया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12, 15, 21, इसमें भी सेम जो क्वेश्चन लगेगा ना, वो भी तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पे लगेगा। जैसे कि तीनों क्वेश्चन सेम है वैसे ही लगेगा जैसे पहला क्वेश्चन लगेगा। तो कह रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे कि 12, 15, 21 है, 12, 15, 21 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ना प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या से, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं 3.1 प्रश्नावली। देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 12, 15 और कितना है 21, 12, 15 और 21। इनका गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही गुणनखंड करिए, एक 12 का, फिर सेम वैसे ही होगा 15 का, वैसे ही सेम 21 का होगा। जब आएगा इनका फैक्टर जो आएगा वो नीचे लिखकर और उसके बाद उसमें कॉमन, तीनों में कॉमन देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन जो मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसमें से वो संख्या निकालिए जो इसमें आया हो। जैसे देखिए हम कर रहे हैं, पहले 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखिए 12 का गुणनखंड करेंगे 2, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो 12 का गुणनखंड क्या आएगा, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम करेंगे 15 का गुणनखंड। यहाँ पे लिखिए 15, तो 15 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कोई 3 5 15 होता है। यहाँ पे 3 5 15,
यहाँ पे आएगा 5, यानी 15 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 3 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणे 5। ये हमारा 15 का गुणनखंड हो गया। अब आ गया 21। 21 का गुणनखंड वही है, जैसे ये किए हैं वैसे 21 का भी होगा। यहाँ पे लिखेंगे 21। 21 का गुणनखंड करिए तो 3 से जाएगा 7 बार में और 7 से जाएगा 1 बार में। 3 7 21, 7 इकट्ठे 7, तो 21 का हो गया 3 गुणे 7। 21 का क्या हो गया 3 गुणे 7। अब हम इनको एक पास लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 12 का क्या था 2 गुणे 2 गुणे क्या 3। फिर 15 का क्या था 3 गुणे 5। 21 का क्या था 3 गुणे 7। अब 12, 15 और 21 में कॉमन देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमन 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन 3 मिल रहा है। तो जो कॉमन तीनों में क्या मिल रहा है 12, 15 और 21, इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा ऐसे लिखिए HCF 12, 15 और 21 का HCF हो जाएगा हमारा 3। क्या हो गया 3। अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप देखिए एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो लिखेंगे ऐसे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60। तो 7 का 6 में गुणा होगा, 7 छुके 42, यानी 420। 420 एलसीएम कितना आ गया 12 21, 12 15 21 का एलसीएम 420 और 12 15 21 का एचसीएफ कितना आ गया 3। अब ऐसी सेम एचसीएफ और एलसीएम पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं लोग 12 और 15 का गुणनखंड किए हैं लोग। तो 12 और 15 का गुणनखंड कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 का। 15 का कितना आया है 3 गुणे 5। फिर 21 का कितना आया है 3 गुणे 7। तो फिर हम लोग एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं तो कितना आया है 3। एचसीएफ किसका 12 15 और 21 का एचसीएफ निकाले हैं तो 3 आया है, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा था 3 मिल रहा था। और एलसीएम जब निकाले हैं 12 15 और 21 का तो वो आया है 420। 2 गुणे 2 12 में से लिए हैं और 15 में से क्या लिए लोग 5 और कॉमन हमारा क्या आया था 3। तो कॉमन 3 बार आया था, लेकिन कॉमन है तो उसको एक बार लिखा जाएगा यहाँ पे 3। और क्या था 5 गुणे था, उसके बाद 7 था। तो जब हम इसका गुणा कराए हैं तो क्या आया है 420। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना आया है 3 और एलसीएम कितना आया है 420। यही हमारा आंसर हो गया। ये और ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ऐसी से प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन में जो है कितना क्वेश्चन बच रहा है उसमें दूसरा और तीसरा
ये भी आपका क्या है, HW है। इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आंसर कितना आ रहा है, और प्रश्नावली 1.1 का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां क्वेश्चन कल के वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि गणित को हम लोग इतना आसान भाषा में बनाकर लेकर चला जाएगा कि बोर्ड एग्जाम आते आते ये आप लोगों को एकदम आसान लगे, गणित आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाए। और गणित को खत्म करके, गणित को रिवीजन करके, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर लगा के एकदम बढ़िया से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम तक चला जाएगा। सफ़र लंबा है, आराम से धीरे धीरे चला जाए। और आप हमको सपोर्ट करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।